चुनाव नज़दीक आते ही ईवीएम पर कई बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल। गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ईवीएम के जरिए इस बार भी बीजेपी गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी का सबसे बड़ा मेन मकसद गुजरात को जीतना है। चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राय रख रही हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह भी 5 राज्यों में देखने को मिला कि बीजेपी ने ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने का काम किया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिनमें आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी थी। इन चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ईवीएम में हेरफेर करके इन उपचुनाव को बीजेपी ने जीता है। हालांकि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी एक रास्ते पर निकल पड़ी है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए जनता को पूरा अपने साथ लेकर चल रही है, जनता का समर्थन लेकर चल रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी से जिस तरह डरी हुई है, विपक्ष से जिस तरह से डरी हुई है, ऐसे में ईवीएम में वो एक बार फिर धांधली करवा सकती है। हालांकि ईवीएम में हो रही धांधली को लेकर चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि उनकी तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, और जबकि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष तौर पर किए जाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहे गई बातें पर भी विपक्ष ध्यान नहीं देता है। ऐसे में बहुत सारे जनता भी ये बात मानती है कि ईवीएम से चुनाव बंद होने चाहिए, और ईवीएम से अगर चुनाव बंद होंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या वाकई बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज के समय में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना क्या सही रहेगा, और क्या वाकई विपक्ष और जनता जिस तरह एकजुट होकर ईवीएम से चुनाव को बंद करवाने की बात कर रही है, तो क्या ईवीएम से चुनाव अगर बंद होंगे तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।